एपिसोड की स्टार्टिंग में अमाने हैरान होता है कि क्योंकि मायरू आज रात यहाँ रहना चाहती है। अमाने को समझ नहीं आता एंड मायरू को लव फील करना है एंड पिछले 2 दिन उससे बहुत स्ट्रगल की एंड इसलिए वो मायरू आज वक्त बिताना चाहती है अमाने के साथ। एंड अमाने थोड़ा सोचता है क्योंकि उन्होंने डेटिंग किया 1 साल भी नहीं हुआ एंड मायरू पूछते है क्या तुम सोना नहीं चाहते एंड अमाने कहता है आई डू एंड मैं खुद को लकी मानता हूँ कि तुम मेरे साथ सोना चाहती हो एंड मैं भी तुम्हारे साथ सब वक्त बिताना चाहता हूँ। तुम्हें अंदाजा है अगर गलती से तुम मेरी वजह से हट हुए तो। एंड मायरू को अमाने पर पूरा भरोसा है एंड मायरू कहती है बस बी वेरी जेंटल विद मी एंड अम्माने हाँ कहता है एंड मन में सोचता है आखिर मैं खुद को कंट्रोल कर पाऊंगा। देन आगे अमन सजेस्ट करता है एक साथ बात लेने का एंड मायरू सरप्राइज होती है एंड उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, एक्चुअली में उसे पसंद आएगा एंड डिसाइड करता है स्विम सूट पहनकर बात लेने का। अमन रेडी होता है स्विम सूट में एंड मायरू भी आ जाती है एंड मायरू को ब्लैक स्विम सूट में देखकर अमन पूरी तरह उसमें खो जाता है एंड उसे ये पसंद आया एंड ऑल्सो चितोसन एडवाइस देती मायरू को ये स्विम सूट लेने को। एंड अमन सोचता है जब मैं ऐसे ऐसे देखता हूँ तो हाउ कैन आई कंट्रोल माई सेल्फ। एंड सो फर्स्ट वो हेयर वॉश करते मायरू को पहले से अमाने का हेयर को केयर करने का था एंड वो स्मूथली अमाने का हेयर कॉम्ब करती है कि उसमें डस्ट एंड डर्ट निकालने के लिए। एंड यहाँ अमाने माहिर के बालों की तारीफ करता है कि उसने कितने अच्छे अपने बालों की केयर की है क्योंकि माहिर को परफेक्ट दिखना अच्छा लगता है। एंड माहिरो उसके हेयर वॉश करती है बट अमाने बहुत आलसी होता है हर रोज बाल धोने के लिए एंड अमाने बातों बातों में कहता है अगर हम रोज एक साथ बात लेंगे तो ठीक है। एंड माहिरो उस पर गुस्सा होती है एंड अब माहिरो अमाने की बॉडी वॉश करती है। माहिरो उसे पीछे से प्यार से गले लगाती है एंड अमन उसे हमेशा हेल्प करेगा जब भी उसकी जरूरत होगी। सडनली माहिरो कहती है ये एडवाइस मुझे चित्तो ने दी थी तुम्हें एक्सेप्ट करने के लिए एंड अमाने जोर से चिल्लाता है चित्तो से एंड माहिरो हंसती है। आगे दोनों बात टब में एक साथ बैठते एंड अमाने माहिरो को अप्रिशिएट करता है कि वो अपने आप को इतना आगे पुश कर रही है एंड उसे माहिरो का इंटेंशन पता है तभी भी वो खुद को कंट्रोल कर रहा है एंड दोनों आगे प्यारी भरी बातें करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं बेडरूम में। आज मायरू ने अपना मिस्टर बियर को लेके नहीं आया क्योंकि आज उसके पास उसका खुद का अमन है एंड सडनली अमन टॉवल कैश पर फेंकता है क्योंकि उससे ऐसा दिखेगा तो नर्वस फील होगा एंड मायरू उस पर हंसती है। आगे दोनों कंटिन्यू करते जहाँ उन्होंने छोड़ा था एंड एक दूसरे को किस करते एंड मायरू पूरी तरह अमन को एक्सेप्ट करती है एंड ऑल्सो मायरू खुद को लकी फील करती है जिससे अमन ने जैसा मिला जो उसकी केयर करता हो एंड अगेन एक दूसरे को किस करते हैं एंड मायरू अमन को पूरी तरह दिल से चाहती है एंड अमन कहता है क्या तुम थोड़ा पेशेंस रखोगी जब तक मैं फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा एंड मायरू एग्री करती है एंड दोनों सोते हैं। नेक्स्ट डे अमन सरप्राइज होता है ब्रेकफास्ट देख एंड मायरू की स्मेल से उससे अच्छी फीलिंग आती है। आगे अमन के मॉम एंड डैड भी आ जाते हैं एंड शीको ने मायरू को बहुत मिस किया। अमन ने कहता है बस एक ही तो दिन हुआ एंड मायरू को शीको का प्यार का तरीका पसंद आता है। शीको कहती है देखो अमन इसे कहता है अच्छी बच्ची है तो अमन ने पूछता है माफी चाहता हूँ पर आप दोनों एक साथ छुट्टी के कैसे आए। शीको ने अपना प्रोजेक्ट शेड्यूल से पहले कंप्लीट किया एंड तो आज लकी था छुट्टी के लिए एंड हर रोज वो एक साथ अकेले रहते घर पे एंड इसलिए वो अपन छुट्टी लेकर अपने बेटे और बेटे से मिलने आ गए। एंड वो शीको अमानी को पूछती है क्या मैं माहिरो को थोड़ी देर के लिए लेके जाऊँ अपने साथ। अमानी कहता है आप माहिरो से पूछिए एंड माहिरो अग्री करती है। अमानी पूछता है अगर आप दोनों जाएंगे फिर डैड क्या करेंगे एंड शीको कहती है आज डैड को तुमसे जरूरी बातें करने की है एंड फिर हम दोनों को बातें करते देखते हैं। शीतो बताते हैं शीको ऊपर से बहुत चेरी है पर जब से तुम घर छोड़ के गए हो तब से वो अंदर से अकेली है एंड अम्मा ने हैरान होता है कि क्योंकि शी को वो सड़क नहीं दिखाती नहीं। देन शो तो कहते हैं शी को अब अडल्ट है एंड वो अपने आप को कंट्रोल कर सकती है एंड डोंट वरी हमें बस तुम हेल्दी और हैप्पी रहना चाहते हो एंड हमें तुमको अपनी जिंदगी जीते हुए देखना है एंड अम्मा ने खुद को ब्लेस मांगता है। आगे शो तो कहते कॉस्ट की चिंता मत करो मैं तुम दोनों को देख सकता हूँ कि तुम नेक्स्ट स्टेप के लिए रेडी हो रहे हो एंड तुम किसी एक चीज के बारे में ठान लो तो तुम वो स्ट्रेट जाते हो एंड शो तो जानता है अपने बेटे के बारे में कि वो डैड है एंड सो अमन भी सब प्लान कर रहा है एंड शिव तो खुश होता है कि अमन ने इतने यंग एज में अमन ने इतनी आगे की सोच करा है। शिव तो कहते हैं पर ये सब कितना टाइम लगेगा क्योंकि यंग लेडी की ये प्रीशियस टाइम होता है एंड ऑल्सो वेडिंग इज द लास्ट बिग गिफ्ट पेरेंट्स अपने बच्चों को दे सकते हैं क्योंकि उसके बाद सन एंड डॉटर अपने पेरेंट्स को छोड़ मैन एंड वाइफ बनते हैं एंड मुझे लगता है तुम्हें हमारी थोड़ी हेल्प लेनी चाहिए वहां तक पहुंचने के लिए बट अमन ने सब कुछ खुद ही करेगा ये डिसाइड करा है एंड शो तो उस डिसीजन का रिस्पेक्ट करते हैं एंड और वो डिफिकल्ट है तो हमें अलाउ करो तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करने के लिए इवन माहिरो के पेरेंट्स बनने के लिए तैयार है हम एंड तुम हमें आगे किसी न किसी तरीके से रिपेयर कर सकते हो एंड हम दोनों ने प्रॉमिस किया है तुम्हारे चॉइस को जो तुम माहिरो को गिफ्ट दोगे एंड अमन सोच में पड़ता है एंड सो हमारे मन में कहता है अभी मुझे जॉब ढूंढनी होगी एंड सेविंग स्टार्ट करनी होगी। तो गाइस इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाता है। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। टिल देन गुड बाय।